दीपिका माहेश्वरी जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया था कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन बदला है वो प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए या उनका दर्शन करने से ही बदला है, परंतु मेरे गृहस्थ जीवन में भक्ति की सारी अनुकूलताएं हैं, तो क्या मुझे इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं होगी महाराज जी? अनुकूलता का भोग न करो। अगर अनुकूलता को भोग करोगे तो भक्त कैसे? अनुकूलता का भोग नहीं। हमारे पास अनुकूलता है ठाकुर जी की सेवा के लिए। पति पुत्र परिवार सब सही है, खूब खान पान की व्यवस्था है, खूब ठाकुर सेवा करो, संत सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, बीमारों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, नाम जप करो। जरूरी है प्रतिकूलता है, बड़ी कृपा है आपके ऊपर, लेकिन तैयार रहो, दिन है, रात आएगी, तैयार रहो। ऐसा ना सोचो सब दिन होत ना एक समान। प्रतिकूलता कदम पे कदम हमारी आध्यात्मिक प्रकाश को प्रकाशित करती है। हमारा जीवन प्रतिकूलताओं से भरा रहा है और आज भी भरा है। कि आपको तो अभी छोड़ देना चाहिए। उनको हम क्यों कहें? उनकी इतनी कृपा है कि ऐसी प्रतिकूलता में भी वो सत्संग करवा रहे हैं, ऐसी प्रतिकूलता में भी वो भागवती दिनचर्या चलवा रहे हैं। आपकी जय हो प्यारे, आपका मंगल हो प्यारे, आप सुखी रहो प्यारे। आपने बहुत कृपा की है, बहुत कृपा हमारे ऊपर है। ये तो हम आपको दर्शन करा रहे, बकाया हमें प्रतिकूलता का बोध नहीं है। हमें प्रतिकूलता का, आपको सच्ची कहते हैं, हमें प्रतिकूलता का बोध नहीं कि मेरे प्रभु ने प्रतिकूलता दी, मुझे कृपा ही कृपा दिखाई दे। सभी महापुरुषों के चरित्रों में तो महाराज जी यही आता है, इतनी बड़ी प्रतिकूलता की एक आम इंसान हिल जाए महाराज जी। भक्तमाल में चरित्र पढ़ने को मिलते हैं, ब्रज के भक्तों में मिलते हैं, तो महाराज जी ऐसा क्यों? महाराज साधकों के साथ तो ठीक है कि उसको तपाया जाता है, पर सिद्धावस्था में भी महाराज जी ऐसा। मुख्य बात ये रहती है कि उनके अनंत जन्मों का हिसाब किताब बराबर होना है। अब उनका आखिरी जन्म है और देह से उनका कोई संबंध रह नहीं जाता, तो फटाफट देह में प्रतिकूलता के ऊपर प्रतिकूलता दे करके अनंत जन्मों का हिसाब ठाकुर जी निकाल देते हैं और वो भगवान के धाम को चला जाता है। अगर हम अपने जन्म कर्मों को भोगें तो करोड़ों जन्म ले तो भी नहीं भोग पाएंगे, तो भगवान इसी जन्म में थोड़ा थोड़ा भुगता करके सब पावन करके, इसलिए बड़े बड़े महात्माओं को बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी समस्या, बड़ा बड़ा दुख, वो सब पवित्र करके भगवान बुला लेते के सानिध्य में जो आते हैं वो तो मजे में हो जाते हैं। हाँ, स्वामी रामदास, कृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी महाराज जी, उनके सानिध्यता में इतना सुख है। हाँ, उनके संकल्प में इतना दम है। वो मम भक्ति तो भोनम पुनात, लोक के लोक को पावन कर सकता है, दूसरों के रोगों को ऐसे नष्ट कर सकता है संकल्प से, लेकिन वो अपने जुकाम को भी नहीं ठीक कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसे है। अपने लिए नहीं, अपने शरीर में सारी पीड़ा, सारे दुख, सारे भाव, और दूसरे के दुख की संभावना मात्र लगी कि दुख है, वो जान नहीं पाएगा, उसके दुख को अपने ऊपर ले लिया, वो समझ भी नहीं पाएगा। सब अगर समझ जाए तो फिर उनके लिए बिक जाए कि हमारे को इतना प्यार करते हैं, समझने ही नहीं देते संत महापुरुष, और दूसरे के प्रारब्ध को लेकर अपने शरीर में भोग करके, अपने शरीर के प्रारब्ध को भोग करके और भगवान के धाम को जाते हैं। इसलिए संतों को सब कोई नमन करता है कि वो दूसरों के पापों का नाश करते हैं, दूसरों के प्रारब्ध को स्वयं भोगते हैं और भगवान को रिझा करके, भगवान के यश का गान करके, भगवान में परम तृप्त होते ही, आनंदित होते शरीर छोड़ते हैं। महाराज जी, इसमें एक जैसे महाराज जी महापुरुष जन के जो सानिध्य में रहते हैं, जो उनके आगे कोई उनके कष्ट आए सामने किसी शरणागत के यहाँ, तो वो महापुरुष इतने कृपालु हैं कि उनका समाधान कर देते हैं, अगर वो भी सही नहीं है तो। हाँ महाराज जी, वैसे ही ठाकुर जी के सानिध्यता का अनुभव करते हैं वो महापुरुष। तो ठाकुर जी महाराज जी, ठाकुर जी अंदर बैठ के देख रहे ना, उसके मन को अपने आनंद में डुबो देते हैं और तन को भोग दे देते हैं। तो तन में, जैसे डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन करता है तो यहाँ शून्य का सुई लगा दिया, अब उसको पता है कि जो मैं चाकू मार रहा हूं इसमें इसको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले शून्य कर दिया है। ऐसे ही भगवान अपने भक्त की इतनी ऊंचाई मन की कर देते हैं आनंद में कि भगवान को पता है कि मैं इसका ये दर्द दूंगा तो ये दर्द इसे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसके मन को पहले से आनंद रूपी इंजेक्शन लगा चुके हैं।
अब वो आनंद में मस्त है, दर्द है तो क्या है, कोई परेशानी नहीं। तो भगवान सर्वज्ञ है ना, ऐसा कष्ट नहीं देते जिसमें भक्त विकल होकर भगवान को भूल जाए, ऐसा तो नहीं देते। मतलब उनकी चिंतन की वृत्ति हमेशा बनी रहती। हाँ, आनंद में बनी रहती, सब में रहती, आनंद में बनी रहती।